जरा जान लीजिए उसके बारे में। जो पटना में था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा जा करके पूरा घर खूब बनवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि 5400 बेड, ये देश के कहीं भी इतना ज्यादा किसी का नहीं है, तो वो करके हम लोग करवा रहे हैं। अभी इतना तो नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, मैंने 300 से ज्यादा भी हो गया है। और उसके बाद जितने और लोग थे, तो जो कुछ भी था उसमें तो जो हो गया, अब सब कुछ हो रहा है, तो उसमें के लिए बाकी एक के लिए तो हम बता दिए आपको, इतना कर दिए। तो बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का हम लोगों ने तय किया है। अब वो भी तेजी से काम वह भी हो जाएगा। और उसके बाद ये तो 6 था, तो 6 का हम लोग कर ही दिए। अब उसके अलावे एक जगह और था, एक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भी हम गए, उसका भी बड़ा हम विस्तार करवाए, खूब विस्तार करवाए हैं। और उसकी संख्या भी अच्छी बढ़ रही है, उसका हम लोगों ने कर दिया 3000 बेड का। तो अभी और भी तेजी से हर बार हम जाते हैं और काम करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी और ज्यादा हो जाएगा। तो हर जगह हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब राज्य में सड़कों, अब पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने, जो सरकार बनी तो उसी समय हम लोगों ने करा दिया, सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। और इसमें लगभग 5 घंटे में जो सबसे दूर है वहां से पटना के लिए 5 घंटे का भी हो गया। तो इसी तरह से एक तरह से हर जगह लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और वर्ष 2008 में भी हम लोगों ने कुछ काम करा दिया। सबसे पहले ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और जान लीजिए, सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई। अब जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। अब इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसके लिए भी हम लोगों ने जो चौथा कृषि रोड मैप है वर्तमान में, इसको भी हम लोगों ने 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो सब तरह से जो काम हम लोगों ने शुरू किया 2008 से, वो भी कभी तेजी से हो रहा और सब जगह के लिए काम किया। फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय के तहत काम किया। 7 पॉइंट में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। तो ये सब काम हम लोग इनके लिए भी करा रहे थे। अब उसमें जान लीजिए, एक काम हम लोगों ने शुरू से भी कर रहा था, हर घर बिजली के लिए। तो आप जानते हैं, पहले वाली जो हम लोगों की पहले सरकार थी, वो सब कुछ कर रहा था। यहां तक कि पटना में क्या होता था उतना कम, बाहर कुछ नहीं था। हम कहे भाई ये तो कमाल आदमी है, कुछ नहीं। तो जैसे ही हुआ, हम लोगों ने तो सीधे आपको इसके लिए सारा काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। उसके लिए काफी पैसा हम लगाए थे। तो इसको करते करते हमको 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। बहुत पैसा लगा था, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हर किसी को दे दिया गया। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोगों के किसी के भी घर में कोई पैसा नहीं, आपको अब मुफ्त दिया जा रहा है। तब याद करिए
अब आपके लिए हम लोग और चाह रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए। ये काम तो हम लोगों ने किया ही है कि आपको इतना तो बता दीजिए हम लोग आपको, और उसके लिए तो सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको पैसा नहीं लगेगा, आपके घर पर ही सरकार हर जगह सोलर लगा देगी। तो आपको तो मुफ्त में ही मिल ही रहा, ऊपर से मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। ये सब काम कर रहे हैं, यह काम शुरू हो चुका। अब इसमें कभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। आप फिर समझिए 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत तो जो था, पहला तो हम कहते 15 में 7 निश्चय, 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 भी कह दिया। तो ये 2020 के 7 निश्चय 2 में, और इसमें भी 7 पॉइंट है कि उसके तहत पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो ये जो काम 20 से 25 के बीच में हुआ, तो थोड़ा सा अभी बच गया था, मैंने हो रहा था, तो उसी में 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे अब वो शीघ्र पूरा हो रहा। हम लोगों ने कहा कि तुरंत इसको कर देना चाहिए। अब तो नया हो गया है 25 के बाद से, इसलिए तुरंत इसको, तो ये सब भी हो जा रहा। तो अब तक जो समझ लीजिए कि ये सब लोग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इसी में शुरू किया था। 2000 इसका जो 20 वाला हम बता रहे थे कर दिए थे। तो आप जान लीजिए उसके बाद तो ये सरकारी नौकरी का 10 लाख तो पूरा हो गया है, और उसके बाद जो रोजगार का 10 लाख था, तो धीरे धीरे हम कर रहे थे, बढ़ रहा था, तो 40 लाख हो गया। तो 10 लाख और 10 लाख था तब 20 था, अब 10 लाख और 40 मिलकर के दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो जान लीजिए कि चूंकि युवाओं को सरकारी नौकरी जो 10 लाख का मिला था, अब वो दूसरी बार में तो तुरंत हो गया ज्यादा, तो इसलिए अगली बार फिर इस सब का होगा, युवाओं का सरकारी नौकरी में भी ठीक से होगा। सब तरह से काम किया जाता है, और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। उसमें भी उन लोगों को नहीं पहले करता था, तो इसी के लिए हम लोगों ने इतना करा दिया इन लोगों को, सरकारी मान्यता उन लोगों को। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और बिहार महिलाओं को ये हम लोगों ने पहले ही अपनी सरकार बनने के बाद किया था। तब उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया हम लोगों ने शुरू से किया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है, बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह सब जगह से काफी अच्छे ढंग से सब काम चल रहा है। और वर्ष 2023 में आप तो जानते हैं हम लोगों ने करवा दिया था, विभिन्न पार्टियों के साथ मीटिंग उटिंग करके हुआ कि जरा इसको देखिए, और उसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उसके लिए उपाय करना है। तो 23 में जाति आधारित गणना कराई, इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसमें वही जो हुआ, तो उसमें पूरा का पूरा मिल गया, जिसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज इसमें सब थे, अपर कास्ट के भी लोग, पिछड़ा के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम,
सारे के सारे लोग उसमें 94 लाख हो गया। तो इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब इसके लिए हम लोग तो सब कर दिए हैं कि इन लोगों को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग तो पहले कर दिया था कि 5 साल का कि ना, वो पहले किया तो ठीक नहीं है, और 2 लाख भी कर रहे थे तो उसको भी बढ़ा रहे हैं। और अब जान लीजिए कि अभी 94 लाख में अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। अब उसके लिए जो भी जरूरत होगा तो उसको इससे भी बढ़ेगा ही, तो शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये नहीं कि हम 5 समय सोच रहे थे उस समय, उसके लिए नहीं, जल्दी ही इसका फिर सब लोग जो गरीब पाए हैं उन सब लोगों का ठीक कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी जहां जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको बता दिए, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। और महिलाओं के लिए भी तो हम लोगों ने तो शुरू में करा दिया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का। इसी में हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू में किया था। पहले वो लोग कुछ करते थे महिला को, जी कोई काम नहीं करते थे। हम लोगों ने कर दिया कि महिलाओं का 50% होगा, तो इसका मतलब लड़का लड़की दोनों के बराबर, लड़का और लड़की के लिए बराबर 50% हम लोगों ने लड़कियों महिलाओं के लिए कर दिया। अब उसी से देख लीजिए 50% आरक्षण सुरक्षा हो गई है। और अब तो और उस समय जो शुरू करा दिए 6 में 7, तो उसी के चलते तो अभी और अच्छा हो गया है। और चारों तरफ सब जगह काम चल ही रहा है। अब तक 4 चुनाव हो चुका। अब वर्ष 13 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। जो हम लोगों ने शुरू किया था इन सब चीजों का तो काम किया, तो फिर 13 में भी हम लोगों ने कर दिया। पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सब, यहां जो हम लोग करा दिए, अब देश में भी उतना नहीं है, महिलाओं के लिए कर दिया, तो इतना भी सबसे ज्यादा है 13 में ही। और उसके बाद 16 में भी सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। वो भी तो सब जगह है, विभिन्न जातियों का है। पहले वाला 13 वाला तो महिला का था, इसमें बाकी है लड़का और लड़की दोनों सब पुरुष का, तो उसमें भी काम शुरू कर दिया है 2016 में। तो इस सब के लिए काम हो रहा है। अब पहले बिहार में आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। तो जब हम केंद्र में थे तो इधर उधर जाते तो देखते थे बहुत अच्छा। तो जब हम लोगों की सरकार आई 5 में, तो हम फिर उसके बाद देखने के लिए गए कई जगह, तो देखा कि बहुत कम है लोगों का, इन लोगों की स्थिति बहुत कम है स्वयं सहायता समूह का। तो हम लोगों ने इसके लिए तुरंत वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज जिसे भी नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब काफी बढ़ा है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई, और सबका काम हमने जीविका दीदियां कर दिया। उनकी संख्या हो गई है 1,69,00,000। अब आप समझ लीजिए कि उस समय जो हम लोग कर रहे थे, तो केंद्र में जो कांग्रेस पर भी आया, देखा, कहा कि भाई आपको, हम कहता भाई आप ही लोगों का तो है ये स्वयं सहायता समूह, तो सारे देश का। लेकिन यहां तो कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों ने किया, हो रहा। और उसके बाद फिर हम कहा कि भाई इसमें सिर्फ महिलाएं ही रहती है स्वयं सहायता समूह में, तो हम लोगों ने तो उसका नाम दिया है जीविका, और जीविका दीदी भी कहेंगे उन लोगों को। तो आप भी कुछ कीजिए। तो वो बात हमारा मिल लिया था, आजीविका देश भर का भी कर दिया लड़कियों को, जो उस समय हुआ था। और हम लोग इतना सबको कराए, तो सब तरह से सारा का सारा काम हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर, तो जो यहां पर आपको बता रहे हैं स्वयं साथ सब कुछ करा दिया, ठीक कर दिया। अब उसके बाद तो और 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी, उसके बाद शहरी क्षेत्र में भी, पहले तो हमने गांव का करा दिए, शहरी क्षेत्र में भी नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी
स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने किया, जीविका नाम दे दिया। तो अब उसकी संख्या, जीविका दीदियों की संख्या अभी तो 10,78,000 78,000 हुआ ही तो चल रहा, और तेजी से चलेगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो विकास कार्यों को जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब एक काम और किया हम लोगों ने। ये सब काम तो हम लोगों ने बताया आपको, तो पहले भी एक बार जो हो गया 2024 के दिसंबर में 3-4 जगह हम किए थे, और 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह था। आपके यहाँ भी हम आए थे सब जगह। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और लोगों से पूछते थे, सारी बात होती थी। तो आपके बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद फिर कही देंगे, लेकिन उसको लेकर के सब जगह देख करके उसको खोज लिया, तो उसी के लिए जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो पूरे बिहार के लिए हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है, और अब तक तो कुछ हो गया है। 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। ये सब काम अब तेजी से करवा रहा है, और आप कल अभी हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये सब काम सब तरह से, जहां भी जो कमी थी उसके लिए हम लोगों ने सब जगह, हर जगह से करने का काम किया है। तो इसी तरह से सब जगह काम भी हो रहा है। आपके यहाँ वाला भी हो रहा है, उसको भी हम बता देंगे। बिहार के विकास में, अब बिहार में तो इतना हम लोग सब किए हैं, अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार को हो रहा है। अब आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर उनके द्वारा ही विभिन्न कुछ जगहों पर 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन हुआ था। उन्होंने फिर पिछले साल बिहार के लिए भी कर दिया। इस पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक बार बिहार में कई जगह आए हैं और देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र सरकार बिहार के लिए खूब काम करवा रही है। तो अब कितना है, अब जानते हैं कितना आगे बढ़िएगा। और अभी तो जो जान लीजिए, जो इस बार जो हुआ है 5 वर्षों में 2025-26 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले तो हम लोगों ने किया था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम था 10 से 15 2015 तक, तीसरा था 2015 से 20 तक, चौथा था 2020 से 25 तक। अब उसी तरह से इस बार इन्होंने अब तो जो 4 सब काम किया, मिलाकर चारों कार्यकाल हर क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। और अब उसके बाद फिर इसी साल अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए देख लीजिए, जो 7 पॉइंट है उसके लिए जो काम अब शुरू हो रहा है पूरे बिहार के लिए। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए जो है महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में, जो इसी बार हम लोगों ने तय किया था अगले 5 वर्षों का, 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए जो है बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए इसमें है एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया गया है। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उसके अलावे और है सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जा रही है। फिर है छठा, आप समझ लीजिए, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा और जिसमें है 5 पॉइंट है। पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब पांचवा है पटना के स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो किया जा रहा है ये बहुत काम होगा। और फिर यहाँ के लिए भी अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। तो इसीलिए हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का हमारा अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब काम आप लोगों को कह दिए हैं। अब आपके जिले के लिए भागलपुर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा भागलपुर का पहले क्या हाल था। आप जानते हैं वर्ष 2005 से पहले जो हम लोग की सरकार पहले भी गड़बड़ किया था ना वो सब, तो यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से भागलपुर आने का रास्ता बहुत खराब था और बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये पहले वाले इतना फालतू आप हर जिले में करते थे, यहाँ का भी कह दिए। तो हम लोगों की सरकार ने 2005 से ही भागलपुर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। भागलपुर जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। ये है घोघा से
पंचवारा तथा अमरपुर के अकबर नगर सड़कों का निर्माण कराया गया है। अब भागलपुर बाईपास का निर्माण कराया गया है। गंगा नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जा रहा है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब उसके बाद तो आपके जिला वाले में तो हम तो जो सरकार में आए थे तो उसी समय मुसलमान के सब लोग हमको कहे थे कि उन्होंने कहा कि 1998 में 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे और उस समय उनके कोई जांच नहीं हुई थी। तो हम लोगों को बता दिया। तो हम लोग 2006 में आपके यहाँ भी हम लोगों ने काम किया। हमने इसकी जांच कराई और दोषियों पर कार्रवाई हुई और दंगा पीड़ितों को मुआवजा एवं मेंशन की मदद दी जा रही। सबको मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा। तो इस सब तरह से जो हमको कह दिया था वो भी आपका किए। तो आप तो पहले से हम कहते ही रहे, तो आप तो जानते ही हैं। और फिर जान लीजिए जो पहले भी हम आपको बता दिए कि 2025 के दिसंबर 2024 का दिसंबर 25 का जनवरी फरवरी में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में विकास कार्यों को देखा। यहाँ पर अलग अलग जो हुआ था जो आपको बता दिए हैं। तो उसे पूरा करने के लिए भागलपुर जिले की 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम जारी है और उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो आप लोगों के यहाँ जो पता चला है जो हम लोगों ने किया था 2025 में, तो उस समय में हम लोगों ने अब आपको बता दिए हैं। अब करना शुरू किया गया है, करा दिया जाएगा सब जगह। उसी में है ROB का निर्माण कराया जा रहा है। भागलपुर में नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर में कैंसर के इलाज की सुविधाएं विकसित की गई हैं और जो है चंपा नदी पर चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है और सुल्तानगंज में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। जो 7 योजना, 7 योजना के लिए जो आपके लिए काम किया जा रहा है, अब बहुत जल्दी इसके लिए भी सब काम ठीक हो जाएगा। ये किया जा रहा है। अब इसके बाद आपको तो हम 7 निश्चय 3 वाला तक करवे किए कि अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में भागलपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो हमने देश का अभी तुरंत बता दिया। आप देख लीजिए भागलपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है। आप जान लीजिए आपके लिए जो किया जा रहा किया जाएगा। पहला है रोजगार के लिए जिले के 4,55,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। देख लीजिए 10,000 रुपया, तो उसको इतना ज्यादा भी और दिया जाएगा। और दूसरा है भागलपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 159 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 2 से 238 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र किया जाएगा। और फिर चौथा है सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5 में सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा भागलपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है भागलपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है
सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ के लिए भी सारा काम कराया जाएगा, हर तरह से एक एक काम हो जाएगा। अभी जानते हैं इसी के लिए तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी आपको हम बता दिए हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब जान लीजिए जितना काम पहले से किया जा रहा है, आप पहले वाला कुछ काम किया था जी, सब पहले वाला गड़बड़ था। अब जानते हैं 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कोई महिला के लिए कुछ काम किया है? और हम ही लोगों ने सबके लिए, महिला के लिए और लड़का के लिए काम किया। कुछ काम किया वो सब? तो सब कोई काम नहीं किया है और सब तरह से काम किया गया है। अब जितना काम किया जा रहा है सरकार में शुरू से और केंद्र सरकार का इतना सहयोग मिल रहा है और जितना ज्यादा जो आपको हम बता दिए कि सब के सब लोग इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद होगा और यहाँ जो काम हो रहा है बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हालत हो रहा है। तब बोलिए आपको ठीक लग रहा है? खड़ा होके बोला, हाथ उठा, बोला खड़ा होके बता, ठीक है ना? अब आप इधर आइए, देखिए, आइए सब लोग आइए। अरे अब इन लोगों को कहिए, पूरे तौर पर हाथ उठा करके बताइए, सब लोग पूरा काम चारों तरफ कर रहे हैं। तब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके चलते आप समझ लीजिए बहुत अच्छा आपका होगा। अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और